विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपके लिए अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध पहला पार्ट लेकर आई हूं, जिसका शीर्षक है पवन द्योतिका। इससे पहले मैंने आपको पवन द्योतिका से पहला और दूसरा भाग दे दिया था। आज मैं तीसरा भाग लेकर आई हूं। आगे के पद्यांशों की व्याख्या करूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, लाइक तो बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पद्यांशों को देखते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि पवन द्योति से राधिका कहती हैं तो मथुरा जाओगी तो वहाँ की सुंदरता को देख के मोहित ना हो जाना और मोहित होकर अपने जो तुम्हारा उद्देश्य था उसे भूल मत जाना। आगे ये यहाँ पे वर्णन है जब राधिका ने पवन द्योति को भेजा और पवन द्योति वहाँ पहुँच चुकी हैं और वहाँ की सुंदरता में वो खो चुकी हैं। और आगे कह रही हैं जब तुम श्री कृष्ण के पास जाओगी तो उनकी सुंदरता के देख के तुम्हारी क्या दशा होगी, उसी का वर्णन देख लेते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वही ददकता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी मुद्रा होगी वर बदन की सी सौम्यता की सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से नीले फूले कमल दसी गात की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला छूटी काली अलके अलख मुख की कांति को है बढ़ाती सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा। तो कह रही है वो राधिका पवन द्योति से कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वही ददकता हो। माने जब तू जाएगी तो जलद माने मेघ के समान बादल वाले श्री कृष्ण की सुंदरता को देखेगी और उनके नयन कैसे होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। जो उनके नयन होंगे उसमें से मानो ज्योति की प्रभा प्रकट हो रही होगी, ज्योति उसमें से उत्कीर्ण हो रही होगी। मुद्रा होगी वर बदन की सी सौम्यता सी, उनकी मुद्रा माने वो इतने सुंदर होंगे कि जो उनकी मुद्रा होगी वो ऐसी प्रतीत हो रही होगी, उनका शरीर ऐसा होगा कि मानो सांचे में ढला हुआ हो कोई मूर्ति हो। वो इतने सुंदर होंगे कि मुद्रा होगी वर बदन की, उनके शरीर की सौम्यता ऐसी होगी। और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब वो अपने मुख से कुछ बोलेंगे तो उनके एक एक शब्द में अमृत भरा हुआ होगा, उनके वचन अमृत से भरे हुए होंगे। नीले फूले कमल दल की गात सी श्यामता है, पीला प्यारा वसन कठ में पहनते हैं फबीला छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती सदवस्त्रों में नवल तल की फूटती सी प्रभा है। उन्होंने जो पीला वस्त्र पहना हुआ होगा, वो कह रही हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता होगी, उनका जो शरीर होगा वो नीले कमल के समान होगा, उसी की तरह उनकी सुंदरता होगी, वो श्यामल होंगे। और उन्होंने जो अपने शरीर में पीला वस्त्र धारण किया हुआ, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, अर्थात उन्होंने कटी माने यहाँ कमर प्रदेश में जो पीला वस्त्र पहना हुआ होगा वो उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा होगा, वो उनकी सुंदरता को चार चांद लगा रहा होगा। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और एक तो सदवस्त्रों में इतने सुंदर और श्यामल शरीर, दूजे उनके मुख पर जो झुकी काली हुई उनकी लटें हैं, झुकी हुई लटें हैं, वो उनके मुख की कांति को आभा को और भी बढ़ाती हैं। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा, और जो उन्होंने नवीन वस्त्र धारण किए हैं उससे उनकी सुंदरता में और भी चार चांद लग रहा होगा। आगे कह रही हैं कि सांचे ढाला सकल वक्फ है दिव्य सौंदर्यशाली सतपुष्पों की सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। आगे कह रही हैं कि उनका जो शरीर वपु माने शरीर दिव्य होगा, वो किस तरह से होगा, मानो सांचे में ढाला हुआ शरीर। जैसे कोई एक मूर्ति होती है वो सांचे में ढली, कोई भी मूर्ति आप देख लीजिए तो वो उस मूर्ति को आपको देख के लगेगा कि वाह किसने ये मूर्ति बनाई है, कौन सा कारीगर है। तो
उनको तुम देखकर, जब तुम देखोगी तो तुम वहाँ पे उन्हें देखते ही आश्चर्य से भर जाओगी और कहोगी सांचे ढाला सकल वप, मानो उनका शरीर कोई सांचे में ढला हुआ हो, इतने सुंदर होंगे वो। सतपुष्पोसी सुरभ, उनकी प्राण संपोषिका, उनके शरीर से जो गंध आ रही होगी वो पुष्पों की को भी शर्मा देगी, मतलब उनकी गंध से पुष्प की सुगंध भी मानो लज्जित हो जाएगी, इतनी सुंदर उनके शरीर की महक होगी। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, बड़े ही सजीले, और श्री कृष्ण के जो दोनों कंधे हैं वो मानो बैल के समान बलशाली होंगे, कि दोनों कंधे वृषभ वर से, वृषभ यानी बैल के समान सजीले होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति के, और जो उनकी बाहें होंगी वो लंबी मानो सूंड के हाथी के बच्चे के सूंड के समान सुंदर होंगी, उसमें इतनी शक्ति होगी, शक्ति की पेटिका होगी, माने शक्ति से भरी हुई उनके बाहें होंगी। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा, और उनने जो मुकुट धारण किया हुआ होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, मानो जिस तरह से राजा अपने मस्तक पर आपीड़ लगाते हैं, माने मुकुट धारण करते हैं, वैसे ही उनका सुंदर शरीर होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण की कुंडलों की, और उन्होंने उभय माने दोनों नेत्रों में जो उन्होंने कुंडल धारण किए हुए होंगे। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, जो अपने उन्होंने दोनों नेत्रों में स्वर्ण के कुंडल धारण किए होंगे, वो उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे होंगे। मोती माला लसित उनका नाना रत्ना करित भुज में मंजु केयूर होगा, और उन्होंने अपने बाहों में जो बाजूबंद पहना हुआ होगा वो उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा होगा। उन्होंने अपने बाहों में बाजूबंद पहना हुआ होगा, वो कैसे होगा? रत्नों से, नाना प्रकार से, विभिन्न प्रकार के रत्नों से सुसज्जित जो उन्होंने बाजूबंद पहना हुआ होगा वो उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा होगा। मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और उनका कंठ कैसा होगा? मानो जिस तरह से ग्रीवा, यहाँ ग्रीवा से तात्पर्य है मोतीमाला लसित कंठुसा कंबुसा कंठ होगा, जिस तरह से शंख होता, कहते हैं कि शंख के समान उनकी गर्दन थी, तो उनकी जो गर्दन होगी वो किसके समान होगी? वो शंख के समान होगी, जो कि उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही होगी। आगे देखिएगा कि तेरे में है ना यह गुण, तो तू व्यथाएं सुनाना व्यापारों को, प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों की इस भवन में ध्यान से देख जाना, और जो चित्रों में विरह विद्रा का मिले कोई चित्र, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित उसके चित्र की ओर देखें, आशाएं हैं यूं श्रुति उनको हो सकेगी हमारी। वो कह रही हैं कि मुझे आशा है कि जब तुम जाओगी तो तुम मेरी व्यथा को इस तरह से अपनी युक्तियों से सुना देना। यदि तुम बाकी कुछ ना कर पाओ तो मैं तुम्हें युक्ति बताती हूँ। जिस तरह से एक व्यापारी अनेकानेक युक्तियों से अपने व्यापार को चलाता है, उसी तरह से तुम इतनी युक्ति लगा देना कि ताकि मेरा दुख, मेरा जो उद्देश्य था तुम्हें भेजने का, अपने दुख को व्यक्त करने का श्री कृष्ण के समान सामने, उसको तुम किस तरह से इन प्रकार तुम्हें वहाँ जाके व्यक्त ही करना होगा। तो कह रही हैं कि तेरे में यह ना गुण हो जो व्यथाएं सुनाए। यदि तुझ में ये गुण ना हो कि तू जाके मैंने जो जो बोला वो जाके कर देना, तो कई कहते हैं कि ये इन प्रकार मनुष्य को अपने कार्य पूर्ण करने ही होते हैं। तो यदि तुम मुख से ना कर पाना तो कुछ ऐसी प्रकार की युक्तियां कर देना, ऐसे कुछ जतन करना, प्रकृति के माध्यम से उनको जतला देना, बतला देना कि उनकी राधिका उनके वियोग में कितनी दुखी हैं। तो बता रही हैं कि तेरे में है ना यह गुण जो व्यथा है। अगर तेरे में ऐसा गुण ना है कि जो व्यथा मैंने तुमसे बताई जाके कि श्री कृष्ण को बता देना, यदि तू ना बता पाना तो जाके क्या करना, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। जिस तरह से व्यापारी अपने व्यापार को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की युक्तियां लगाते हैं, योग लगाते हैं, उसी तरह से तुम्हें भी करना है। क्या करना होगा कि बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। यदि निज माने अपने सदन माने घर में
बादलों सी कांति को लिए हुए श्री कृष्ण अपने घर में कहीं बैठे होंगे तो तुम्हें क्या करना है, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। वहाँ यदि कोई चित्र भवन में उनके घर में लगा हुआ तो इस तरह से हवा के द्वारा अपने वेग को कर लेना कि उसको उड़ाते हुए चली जाना, ताकि श्री कृष्ण की जो दृष्टि है उधर उस चित्र पर पड़ जाए और उन्हें मेरी सुधि आ जाए, मने याद आ जाए। तो क्या कह रही हैं कि तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, उस भवन में जो चित्र लगे होंगे उसे इस तरह से देखते हुए चली जाना। तो जाके तो जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, और उन चित्रों में यदि कोई विरह विधुरा स्त्री का चित्र तुम्हें दिखाई दे जावे तो इस तरह से तुम्हें जाके उसके सन्निकट क्या करना है कि तो जाके सन्निकट उसको भाव से हिलाना, बड़े भाव से प्यार से उसे हिला देना, ताकि क्या हो वे प्यारे हो के चकित उसके चित्र की ओर देखें। जब तुम्हें उसे हिलाओगी तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो हैं, श्यामल श्री कृष्ण मेरे हृदय के मनमीत जो हैं वो उसे देख लेंगे और उन्हें मेरी याद आ जाएगी कि आशा है यो सुरत इनको हो सकेगी हमारी। मुझे पूर्ण आशा है, मुझे इतना विश्वास है कि जब तुम उस चित्र को हिला दोगी तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण को मेरी सूरत माने याद आ जाएगी। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, जरा सी आशा अभी मेरे अंदर बची हुई है कि वो मुझे याद कर लेंगे यदि तुमने ऐसा किया जैसे मैंने तुम्हें बताया है। आगे कहती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो तो हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसको यों आके हिला देना, हिला के उसे भी देवात्मा को सूरज ब्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम गुमला के में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण में ला डाल देना, उसी को यों देना ए बतला फूल सी एक बाला म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब यहाँ श्रीमती राधिका पवनदूती से कहती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, जब उनके सदन में उनके घर में तुम जाओगी तो कोई ऐसा चित्र हो जो उद्यान का हो, उद्यान से तात्पर्य है बगीचे का चित्र हो, तो तुम्हें क्या करना है और हो प्राणी विपुल, और उस चित्र में क्या हो रहा हो, कोई बहुत से प्राणी उसमें बावले से होके वहाँ टहल रहे हों, घूम रहे हों पागल से होकर, तो वो चित्र को तुम्हें क्या करना है, उसके निकट सन्निकट जाके प्यार से उसे हिला देना है, ताकि तो जाके सन्निकट उसको यों हिला देना, उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। उसे देख कर उन्हें याद आ जाएगी, सूरत माने याद आ जाएगी ब्रज के व्याकुल जो लोग होंगे ब्रज के, कि उनके याद में इसी तरह से बावले होकर घूम रहे हैं, परेशान है। जब से वो उनको छोड़ कर गए हैं तब से उनकी सुधि नहीं ली है। तो तुम उस उद्यान के चित्र को यदि हिला दोगी तो उन्हें यह याद आ जाएगी कि उनके बिना ब्रज के लोगों की क्या दशा हुई है, कि वो बावले से हो गए हैं और इस बावलेपन में वो उद्यान में इस तरह से यत्र तत्र भटक रहे हैं और उन्हें अपनी सुधि नहीं है। तो उन्हें यह याद आ जाएगा कि उनकी याद में ब्रज के व्याकुल लोगों की क्या दशा हो गई है। और कह रही हैं कि देवात्मा को सूरज ब्रज के व्याकुलों की कराना और उनकी आत्मा को इस तरह से झकझोर देना कि उनको याद आ जाए कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, और उनके घर में कोई प्यारा सा कुसुम माने पुष्प यदि कुमलाया हुआ पड़ा हो तो उसको इस प्रकार से धीरे धीरे उनके सन्निकट उन्हें पास में ले जाना, तो प्यारे के चरण ला डाल देना उसी को, इस तरह से उनके श्री कृष्ण के चरणों में लाके डाल देना, ताकि उन्हें यह याद आ जाए कि इसी तरह से कोई कोमल सी बाला उनकी याद में इसी तरह से कुम्हलाई हुई पड़ी है। जब से वो गए हैं, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जब से श्री कृष्ण मुझे छोड़ के गए हैं तब से उन्होंने मेरी जरा सी भी याद नहीं ली है और ना ही मुझे कोई संदेश भेजा है। तो उसे वो देखेंगे तो उन्हें मेरी याद आ जाएगी कि इसी तरह से कोई प्यारी कुसुम पुष्प के समान राधा उनकी याद में उनकी दशा इसी तरह से हो गई है। और कह रही हैं कि यों देना है पवन बतला फूल सी एक बाला अम्लाना हो कमल पक को चूमना चाहती है। और कह रही हैं हे पवन, उसे बहन बना लिया है। कह रही हैं कि हे पवन, तुम मुझे अपनी बहन के समान हो प्रिय,
तो यों देना है बतला फूल सी हे बहना, इस तरह से उन्हें बता देना कि एक फूल के समान एक स्त्री, एक बाला उनके कमल पग को, कमलवत चरणों को चूमने के लिए परेशान है। वो म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। जब तुम उस पुष्प को ले जाके श्री कृष्ण के चरणों में गिरा दोगी तो उन्हें मेरी सूरत याद आ जाएगी कि इसी तरह से कोमल सी बाला है, एक कोमल फूल के समान राधा जी पड़ी हैं धरती पर और वो इसी तरह से म्लाना हो रही हैं, तो उन्हें मेरी याद आ जाएगी और शायद उन्हें मेरी सुधि आ जाए तो वो मुझसे मिलने चले आएंगे। तो हे पवनदूती, तुम मेरी इतनी सी बात रख लेना, इतना सा मेरा अनुरोध तुम समाप्त कर लेना। तो अब घंटी बज चुकी है, समय हो चुका है। तो अब हम आपको होमवर्क अपना दे रहे हैं। आपको क्या करना है, पहले तो हमारे वीडियो को लाइक करना है, देन सब्सक्राइब करना है, इसके बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है ताकि आपको मेरे सभी वीडियो के बारे में समय से पता चल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।